तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक मिस्टीरियस बंदा आता जो पक्का वो उनका ये होगा, क्या बोलते हैं, स्पेशल एनवॉय, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था। वो कहता नहीं बच्चों को चुपचाप आइटम मुझे दे दो। तो सामने से बाप भी कहता भाई ऐसे कैसे, तुम्हारे सामने हार मानेंगे जिंदगी में कभी नहीं, तू पक्का 20 सेट का होगा, ये ले। और टूथपिक से हमला करता है, लेकिन टूथपिक यहाँ पे टॉप ग्रेड का आइटम था। जिस चक्कर में वो जो बंदा ना लिटरली उस आइटम को बड़े आराम से उड़ा के रख देता है। तो सामने से ये डर जाते हैं कि ओ माय गॉड भाई ये आइटम भी गया, अब हमारा क्या होगा। वो मिस्टीरियस बंदा कहता अब क्या होगा, अब तुम्हारी मौत होगी, ये लो एक जोर अटैक यहाँ पे कर देता है। तो सामने से शायद वो कबाब कहता है डोंट वरी, मेरे पास एक और कमाल का आइटम है ना जो आज हमें मिला था। वो कुढ़ारी यहाँ पे निकाल लेता है, उससे अटैक करने को तैयार था। लेकिन वो कुढ़ारी यूज होने के लिए ढेर सारा स्पेशल पावर है ना इसके बाप के बॉडी के अंदर से ऑब्जॉर्व किया जा रहा था। तो बाप भी कंफ्यूज कह रही है ये तो ज्यादा एनर्जी ले रहा है, इतना एनर्जी मेरे पास नहीं है। सुनो मेरी बेटी क्यून का बाप, यार प्लीज आके मेरी मदद करो। वो लोग भी आते हैं और अपने बॉडी का जो भी स्पेशल पावर प्रोवाइड करके फाइनली भाई अटैक करने के लायक कुल्हाड़ी यहाँ पे हो जाता है। तो कुल्हाड़ी लेके सीधा अटैक करते, वो मिस्टीरियस बंदे का अटैक कराता है, दोनों का अटैक टकराता है। मिस्टीरियस बंदे का अटैक खत्म होकर कुल्हाड़ी का अटैक जाकर उसको लगना था। वो बंदा भी हिल जाता है कि ओ माय गॉड भाई ये कौन सा आइटम है, ये तो टॉप ग्रेड का भी ऊपर का, ये तो पक्का इमॉर्टल ग्रेड का आइटम होगा। अरे मम्मी रे गया, और जैसे अटैक लगता है उसकी मौत हो जाती है। और ये चारों यहाँ पे खुश है कि चलो भाई सही टाइम पे हम लोग यहाँ पर मतलब आ गए, और सही टाइम पे उन्होंने ये ट्रेजर आइटम दे दिया, और हमारी तो बैंड बज जाती। बाप तो कुढ़ाई पर करके नाचने लग जाता है, कहता है यस सीनियर ने स्टार्टिंग से सब कुछ यहाँ पे प्लान करके रखा था। शायद वो जो बेटी थी वो कन्फ्यूज की वजह सीनियर ने स्टार्टिंग से प्लान करके रखा था। क्या मतलब है आपका। तो सामने से ये कहता है उसका बाप कहता है कि उन्होंने सबसे पहले भाई टूथपिक मुझे दिया, उसके बाद से भाई कुल्हाड़ी यहाँ पे दिया। इसके पीछे का लिटरली बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पे डीप मीनिंग है, जो सुनते लोग और भी कंफ्यूज कि भाई क्या डीप मीनिंग हो सकता है, भाई समझ नहीं आ रहा। जो सुनते ये कहता है भाई इसके पीछे का डीप मीनिंग है ये, और चाहते भाई कुल्हाड़ी टूथपिक सब यहाँ पे यूज़ करूँ, अपना कल्टिवेशन करूँ और समाज के यहाँ पे भला करूँ। जो सुनते लोग कहते वो माय गॉड भाई तूने क्या बोला, समझ कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। सामने से शायबू का बाप कहता है कि देख भाई सीनियर इतने कमाल कहना कौन के लिए, पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया को समझो भाई चेस बोर्ड का गेम बना के यहाँ पे खेलते हैं, और चेस बोर्ड के गेम के अंदर ये ना गोटी, हम जो इंसान है ना उनके लिए यहाँ पे गोटी है, और मैं उनके लिए गोटी हूँ। तभी तो भाई उन्होंने मुझे पहले टूथपिक दिया, उसके बाद से ये कुल्हाड़ी भी यहाँ पे दे दिया। वो लोग भी यहाँ पे खुश हो जाते हो, कहते ओ माय गॉड भाई उनके हाथों द्वारा गोटी बन के जिंदगी जीने का ही मजा कितना ज्यादा अलग यहाँ पर है। सामने से ये क्यों कहती हाँ भाई मुझे उनके हाथों गोटी बन के उनके जिंदगी भर फॉलो करना है। सामने से शैबू कहती या मुझे भी उनका गोटी बनना है। सामने से ये तो बाप आके टांग पकड़ लेता, कहता भाई हम तो यहाँ पे दोस्त है ना, दोस्त के बढ़ के भाई यहाँ पे ना यार, मुझे भी उनके साथ अपना गोटी बना ले। सामने से वो कहता ना यार तुम्हारी उतनी औकात नहीं है, अगर तुम्हारी औकात होती ना वो भी सामने से तुम्हें को कुछ यहाँ पे गिफ्ट किए रहते, लेकिन तुमको बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं किया। लेकिन नहीं निराश होने की तुम्हें कोई भी नहीं है, मेहनत यहाँ पे करते रहो। जैसे आज मैं उनके हाथों का गोटी बनाऊँ वैसे कल आके तुम भी उनके हाथों का गोटी बन सकते हो। जो सुनते वो बाप तो अभी भी थोड़ा सा सैड था कि उनका बाप कह रहे यार मेरी उतनी औकात नहीं है। क्यों सामने से कहती नहीं मेरी इतनी औकात है भाई, देखने में एकदम उनकी लॉयल गोटी बन के रहूंगी। सामने से शायद वो कहती भाई मैं तो उनके बहुत ज्यादा क्लोज आकर रहूंगी, लॉयल से भी लॉयल गोटी यहाँ पे बन के रहूंगी। गोटी बनने के बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं, वाओ। सामने से शायद वो का बाप कहते हैं उन्होंने मुझे मतलब ये पावर यहाँ पे दी है, तो उसका बुराई मिटा के भैया अच्छा लाने का, तो बुराई का नाम यहाँ पे सबसे बड़ा है ये 120 सेट, आई मीन 120 सेट। तो जाके सबसे लोग उसको बर्बाद करो चलो। तो बाकी दिन भी कहते हैं चलो। उसका यहाँ पे शेष होता अगले दिन सुबह सुबह भाई हमारे चैन फ्रेंड घर पे जी यहाँ पे वही घोड़े को भाई घोड़े जैसा ट्रीट यहाँ पे कर रहा है। तो घोड़े को भी मन गुस्सा आ साली इसकी माँ का, आप ड्रैगन क्लैन का प्रिंस यहाँ पर यार मुझे घोड़ा बना के यहाँ पे मतलब यार मेरे साथ ऐसा करा है। उसके पीछे यहाँ पे जाता है मेंकटा घोड़े के पीछे अपना काम करने के लिए। तो घोड़ा मन खुश है, यहाँ भाई लात मार के तुझे उड़ा दूंगा। लात मारने के जैसे अपने टांग उठाता ना, जो भी घर के अंदर पेड़ कुत्ते जो भी थे ना सब लोग इसको डराना चालू करते, कहते साले भाई लात मारेगा हम तुझे मार डालेंगे। एकदम रिलैक्स गाइस, मैं तो बस यहाँ पे कसरत कर रहा था, ये लेग्स डे ना लेग्स की पुशअप यहाँ पे कर रहा था। वो लोग भी शांत हो जाते हैं, घोड़े की फड़ के चढ़ के आ रहे यार इस घर के अंदर मैं इस आदमी को कुछ यहाँ पे बिगाड़ ही नहीं सकता। सामने से जो घोड़े के द्वारा ना मेन कैरेक्टर खेती करवाना चाहता था, क्योंकि उसको खेती करना, लेकिन गाय या भैंस या बैल उसके पास नहीं है, स्पेशली बैल चाहिए, बैल नहीं है तो घोड़े से इसने करवा दिया। घोड़े के पीछे जो हल होता है ना, हल लगा के खेतों में ऐसा दौड़ा देता है। वो घोड़ा भी रोज जा रहा है भाई मैं लिटरली ड्रैगन क्लैन का प्रिंस हूँ यार, मुझे बैल समझ के खेती करवा रहा है। मम्मी रे मुझे घर जाना अपने मम्मी के पास। और तभी नोटिस करता आसपास जो फ्लावर यहाँ पर है ना यार, फ्लावर में दाव मार्क महसूस हो रहा है। अरे जो हाल है
भाई उस हाल में भी यहाँ पे दाव महसूस हो रहा है। तभी वो मार्क जैसे इसके बॉडी पे आकर लगता है, इसका सारा चोट यहाँ पे ठीक होने लग जाता है और इस शॉट जो भी इसकी पावर थी वो सारी पावर यहाँ पे रिकवर होनी चालू होती है। ये लिटरली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे यहाँ पे नाचने लग जाता है। जो देखते चैन फैन भी कंफ्यूज कि भाई ये नाच यहाँ पे कहीं अभी ये शर्मा भी रहा है, अरे यार क्या इसके अंदर जोश यहाँ पर आएगा, इसको ये सब करने का मन कर रहा है। वो खुशी के मारे लिटरली भाई खेत जोतना यहाँ पे चालू करता है। जो देखते चैन फैन और भी हिल जाते हैं, ओ माय गॉड, अरे यार घोड़े लोग इतना अच्छे से खेती भी कर सकते हैं क्या। लग तो ऐसा है कि भाई पीछे जन्म में शायद ये बैल होगा। घोड़ा इतना ज्यादा खुश न कहते ये देखो भाई मेरी मैक्सिमम पावर यहाँ पे लौट आ गई, अब तो मेरे डोले शोले भी बन गए हैं। और घोड़ा यहाँ पे लिटरली खेती खेती करते यहाँ पे घास खा रहा था, तो सामने से अपने चैन फैन नोटिस करता चलो भाई ये घोड़ों के भी बैलों का काम कर रहा है, मेरा काम हो जा रहा है। तो आके मुझसे लोहार का मुझे छुरिया बोलना चाहिए जिसके द्वारा मुझे यहाँ पे मिल गया। घोड़ा जैसे यहाँ पे घास खाता है ना भाई लिटरली एकदम खुश हो जाते हैं। ओ माय गॉड भाई घास में क्या पावर है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कोई ऐसा वैसा ग्रास यहाँ पे नहीं है, ये तो ये मोटा ग्रास है। सामने से उतने में कुत्ता आता है, वो करता है। बेसिकली ये कहना चाहता है कि भाई कोई मेहमान यहाँ पर आया है, तो उसके वो से समझ जाता है कि अच्छा कोई मेहमान यहाँ पे फिर से मिलने के लिए आया, कोई बात नहीं सुन घोड़े भाई कोई मेहमान यहाँ पर है, अपन जा रहे हो उसके मिलने के लिए, तू अपना काम यहाँ पे कर, जैसा अपना काम किया ना तुझे घास यहाँ पे खाने के लिए मिलेगा। जैसे ही सुनता कि ओ माय गॉड भाई घास यार, उसके लिए तो भाई मैं यानी ड्रैगन करेगा प्लीज नहीं, अब से भाई आपने घोड़ा है इसे काम यहाँ पे खेती करने का अपन करेगा मास्टर के लिए और घास खाएगा, अपनी जिंदगी यहाँ पे जिएगा। और सुनो भाई जो भी घर के अंदर ना ये घास मेरा कोई इसको टच नहीं करेगा। बाकी सब जो चिड़िया बिड़िया थे वो भी देखते हुए कहते भाई ये घोड़ा पगला गया क्या। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है चैन फैन पे, घर के बाद जैसे जाता है तो वही चारों बेसिकली इससे मिलने के लिए आए थे। ये भी कहता रहे आप चारों भाई आप चारों के यहाँ पे स्वागत है, सामने से कैसे हो। वो लोग कहते हम तो बढ़िया, सॉरी यार कहीं आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं ना कर दिया। चैन फैन कहते कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं, बेस अपनी खेती की खेती कर रहा था और कुछ भी नहीं। वो लोग कहते खेत की खेती करे, समझे इसका मतलब। अरे यार इनका इसका मतलब वहाँ पे डीप हुआ, ये पक्का दुनिया का ना कैसे कल्याण यहाँ पे करे वो काम यहाँ पे करेंगे। ये बात ये दोनों बाप बेटे सोचते, शायद हुआ उसका बाप क्यों ना उसका बाप यहाँ पे सोचते कि यार ये तो वाकई बड़े कमाल के बंदे, हमें कुछ भी हो जाए इनके हाथों गोटी बन के ना हम इनके साथ मिलके दुनिया का कल्याण यहाँ पे करना। चैन फैन सामने से कहते यार बताओ ना यार मतलब क्या हुआ, आप लोग यहाँ पे अचानक से काय को आए थे। जो सुनते शैबू का बाप कहते केवल काय को आए थे, वेल काय को आए थे, हाँ आपने भाई जो कुल्हाड़ी यहाँ पे दिया था ना वो बहुत ही बढ़िया है, तो उसका शुक्रिया करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। जो सुनते सामने से चैन फैन कहते रहे ना यार शुक्रिया वुक्रिया की तो वैसी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं थी। मनी मन सोचते कि ये शायबू और उसका बाप है ना भाई कितने दिलदार लोग यहाँ पर है, इनको मालूम है कि यहाँ पे एहसान का मतलब ही चुकाने को रहता है। अगर शायद ये अपनी बेटी के हाथ मेरे हाथों में दे दे और हमारे बीच में वो सब यहाँ पे हो जाए, आए हाय मजा ही आ जाए। फिर सामने से शायबू कहती है कि सुनिए ना यार मेरे पास ना एक छोटा सा रैबिट है, आपको ये रैबिट यहाँ पे मतलब पसंद है क्या। सामने से कहता है रैबिट, अरे बहुत ज्यादा पसंद है, दिखाओ कैसा रैबिट है। तो सामने से जो रैबिट भी है ना वो भी ऐसा वैसा रैबिट यहाँ पे नहीं था। ये बात बाप को मालूम है। मनी मन सोचते शायद सीने को ना आइडिया यहाँ पे पड़ गया कि कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि कमाल का मतलब कमाल का एंस्टिड डिवाइन रैबिट होगा। सामने से रैबिट लेता हूँ, कहता है कितना प्यारा रैबिट यहाँ पर है। मनी मन सोचता है यस भाई ये रैबिट भाई, अरे इसका मीट यहाँ पे खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। कहता भी ये कह रही यार आप मतलब मैं कोई छोटा सा जगह पालने के बारे में सोचा था, आपने खुद यहाँ पे ला के दे दिया। अरे बाप रे इसका बाल कितना ज्यादा प्यारा है, इसका तो ग्लव बनाऊंगा। ये बात ये मन के अंदर यहाँ पे सोचता है। आराम से रैबिट यहाँ पे रखते कहता है ले 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 जाके आराम से यहाँ पे घूम ले। बाप तो मनी मन खुश है, केवल ये खुश है ना एक से हमारा गिफ्ट से ये खुश है, ये नहीं सोचा हमारे बीच का रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो गया और शायद सीनियर हमको कभी भी धोखा देकर हमारा सपोर्ट यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। उतने में रैबिट के सर पे ऐसे हल्ले करता है तो रैबिट भी लाइक यार यार हमको छोड़ दो यार, बहुत सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे मत छुओ। रैबिट फीमेल यहाँ पर है और फिर रैबिट को छोड़ देता है। रैबिट आराम से घूम रही है, उसको यहाँ पे मजा आ रही है। तो कुत्ता उसके पास आता है, रैबिट से कहता हूँ माय गॉड भाई आज तो टेस्टी खाना आ गया। रैबिट डर जाती है कि मम्मी रे हमको छोड़ दो, हमको मत खाओ, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। कुत्ता आके सीधा पकड़ लेता है रैबिट को। रैबिट डर जाती है कि मम्मी रे यार हमको खाने वाले प्लीज़ हमको यहाँ पे मत खाओ। फिर जो पेड़ है ना भाई पेड़ और जड़ उसको पकड़ के अपने पास बुला लेते कि ओहो नया मेहमान आया भाई हमारे घर के अंदर। सामने से चींटी भी कहता है एक और नया मेहमान आ गया, मन तो करे इसको भी यहाँ पे खा जाऊँ लेकिन तुम लोग मुझे खाने नहीं दोगे। सामने से भी अपना रैबिट हिली पड़ी करे बाप रे इतने खतरनाक लोग यहाँ पे भरे पड़े यार, मैंने किसी से यहाँ पे पंगा नहीं लिया लेकिन ये सब मेरी यहाँ पे काय को ले रहे। उसके बाद यहाँ पे शीश होते घर के अंदर, यहाँ पे चैन फैन कहता है कि ओके ठीक है आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो खाना खा के आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इस वाली टली वो लोग मना नहीं करते, दोनों लड़कियां कहती है ओके ठीक है जो आप सब्जियां ना हम सब्जियां धोने में यहाँ पे मदद कर देंगे। क्यों का बाप कहता है कि यार मैं इंग्रेडिएंट यहाँ पे तैयार करने में आपकी मदद करता हूँ। शैबू का बाप कहता है कोई बात नहीं, जो लकड़ी है ना अपन यहाँ पे लकड़ी जलाने में मदद कर देता है। सामने से चैन फैन को भी अच्छा लगता है कि आए हाय कितनी कमाल के लोग यार भाई, मैं तो दिल ही आ गया इनके ऊपर। उसके बाद से भाई सामान्य लोग तैयार कर देते हैं जिसमें से इंग्रेडिएंट तैयार करने का काम इसको मिला था, क्या बोलते हैं भाई क्यों के बाप को।
तो सामने से अपना मेक भी कहता है संभल के। जो चाकू ना, चाकू हल्का से यहाँ पे शार्प है, जैसे चाकू को देखता ना भैया ये हिल जाता है कि ओ माय गॉड भाई ये चाकू, अरे बाप रे ये चाकू तो कोई लेजेंडरी नाइफ यहाँ पे लग रहा है। ये तो भाई यहाँ पे ना एक बार में पूरे पहाड़ को भी फाड़ के रख सकता है। उसके बाद है ना जो शाइबू का बाप को आग जलाने का काम मिला था, तो सामने से वो आग जलाया जा रहा था तो उसको जल नहीं रही थी, तो सामने से लाइटर निकाल के हमारा चैन फैन देता, कहते हैं ये लीजिए भाई इसके लाइटर, कहते एक बार में आग लग जाएगा, बस ऐसे दबा, ये जैसे दबा था आग निकलता है। कहता है ओ माय गॉड भाई ये तो द लेजेंडरी इमॉर्टल फायर है, जो कि एक बार में पूरे समुद्र को भी क्या बोलते हैं गर्म करके बॉल करके भाप में यहाँ पे उड़ा सकते हो। ओ शिट भाई ये कितने कमाल के भाई, इनके पास तो सारी चीजें कमाल की है। पीछे से चैन फैन सोचते कि हाँ जैसे सिस्टम आया था, सिस्टम ने मुझे बताया यहाँ पे था 2-4 नॉर्मल छोटी मोटी चीजें बना देने के लिए, तो राइटर जैसी चीजें मैंने बनाई ताकि भाई मुझे आग लगाने में यहाँ पे यूज में आए। दोनों लड़कियों को भाई यहाँ पे सब्जी धोने का काम मिला था और दोनों लड़की धोने आती है, और जैसे पानी देखती ना देखते हो कहते ओ माय गॉड ये तो कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लेजेंडरी वाटर यहाँ पर है। अरे यार अगर ये बूंद भी हमने यहाँ पे पी लिया ना, एक बूंद पीना यानी 1 महीना कल्टीवेशन करने के बराबर है। पी के यहाँ पे देखे क्या दोनों लड़कियां पीती है। सबसे पहले हमें ये क्यून को दिखाया जाता है पीने के बाद नंगी, आई मीन वाकई में नंगी नहीं भाई, बस थोड़ा सा फैन सर्विस देने के लिए मेन पार्ट तो यहाँ पे धुएं से ढक देते हैं। सेम हालत यहाँ पे शायबू को होता है, मतलब दोनों को आनंद आ जाता है, तो अपना चैन फैन भी आनंद लेते हुए देख लेता है और कहता है सॉरी सर मैंने तुमको यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। दोनों लड़कियां सोचती शेड भाई हमने बिना परमिशन के इनके यहाँ का पानी पी लिया, कहीं ये गुस्सा ना हो जाए। चैन फैन को अजीब लगता है, कह रहे यार यहाँ के लोग है ना कितने ज्यादा अजीब होते हैं, खास करके भाई दोनों लड़की जैसे कल्टीवेटर सामने से डोर बड़ी आइए बैठी हुई, जब तक मैं यहाँ पे खाना बना लेता हूँ बाकी काम मैं कर लेता हूँ। तो वो लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए थे, ये खाना बनाना यहाँ पे चालू करता है। उसका जो स्मेल, उसका स्मेल जैसे रिलीज होता है, जैसे इनके नाकों में जाता ना, इनको भाई जन्नत की प्राप्ति हो जाती कि ओ माय गॉड भाई क्या स्मेल है भाई। स्मेल ही मतलब मिल गया इतनी बड़ी बात है, अगर हमें एक टुकड़ा भी खाना खाने को मिला ना समझो हमारी जिंदगी का जो मकसद है ना, जिंदगी का मकसद यहाँ पे पूरा हो चुका है। उसके बाद से खाना यहाँ पे रेडी हो जाता है, ये टेबल के ऊपर यहाँ पे रखता है। सब लोग यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके थे, आई मीन डाइनिंग टेबल पे तो खाना रखा था, कुर्सियों पे बैठे हुए थे। हाँ तो वो सब यहाँ पे खाने को रेडी थे। अपना मैं कट्टा बोलता है ये देखो भाई यहाँ पे खाना है, तो सामने से शर्माइए मत, अपना घर समझ के यहाँ पे खाना खाइए। और लिटरली जैसे इतना लाइन बोलता है ना, वो लोग भूखे नंगे जैसे यहाँ पे खाना खाते हैं। जो मच्छी थी भाई मच्छी की हड्डी वड्डी भी नहीं छोड़ते और पूरा का पूरा निचोड़ के यहाँ पे खा जाते हैं। और सामने से खाने में दो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे और सबका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है, सबको बोले तो सबका लेवल अप हो जाता है। चारों का अपने चैन फैन भी सोचते कह रही है, मैंने इनको बोला शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये लोग तो भाई बेशरम बन के खाना यहाँ पे चालू कर दिए। खाना पीना पूरा हो जाता है उनका। सामने से जो क्यों नहीं यहाँ पे थी ना, वो भी कहते यार सीनियर या तो सिगरेट, वो आपका खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सामने से चैन भी कहता यार ये तुम्हारा शुक्रिया। मनी मन सोचता यार बेचारे सबके सब यहाँ पे गरीब फैमिली से आते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक सा खाना जो कि मैं नॉर्मल हमेशा बनाता हूँ, इतना खाना खा के इतना टेस्टी थोड़ी ना किसी को लगता है। सामने से ये भी कहता है जब आपको इतना टेस्ट लगा और यहाँ पे बना दूँ क्या। सामने से शायद वो कहती ना आपको और तकलीफ उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक काम करती हूँ मैं जाके यहाँ पे बर्तन धो देती हूँ। तो वो भी कहती है क्यों कि हाँ मैं भी आके तुम्हारी मदद यहाँ पे करती हूँ। तो चैन फैन भी सोचते है भाई मैंने सुना जो कल्टीवेटर लोग ना कभी भी एहसान यहाँ पे नहीं मानते, खाना मैंने बना के इनको दिया तो खाना भाई मतलब कपड़े आई मीन क्या बोलते भाई बर्तन ये लोग धोएंगे, सब्जियाँ भी इन्होंने यहाँ पे धोया, मानना पड़ेगा भाई काफ़ी बढ़िया लोग हैं। उसके बाद से खाना पीना बर्तन वर्तन सब हो चुका था, जाने के टाइम आ चुका था। ये बात छोड़ने को कहता है, वो लोग कहते ना यार पहले से हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आपको बाहर हमें छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो क्वीन का बाप यहाँ पे था ना, वो चक्कू को देखे जा रहा था, चक्कू के पीछे दीवाना था, उसको चाहिए था चक्कू। तो पीछे से शैबू का बाप कहता है साले लालची आदमी चल वापस, क्या चक्कू को घूर के देखे जा रहा है। सामने से कहता है वो अपना मेन कैरेक्टर केवल आपको चक्कू पसंद है कि अगर आपको चक्कू पसंद आया लीजिए आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो सामने से ये कहता है, खुश हो जाता है क्वीन का बाप, वो कहता है यार आपका शुक्रिया, ये एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। और काफी डरावना वे में कह रहा था। तो चैन फैन कहता है ना उसकी कोई जरूरत नहीं, आप भूल भी जाओगे तो भी चलेगा, जब तक आप खुश है जब तक मुझे भी खुशी है। फिर मनी मन ये भी सोचते कि वेल यार सामने से इन दोनों लड़कियों ने मुझे रखे बनी दिया है, तो यार बनी के बदले मेरा भी फर्ज बनता है कि इन दोनों लड़कियों को भी कुछ यहाँ पे गिफ्ट दूं। तभी रुमाल निकालता है, हैंकरचिप, और निकाल के दोनों लड़कियों को देता है और कहता है ये लो भाई ये मेरी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट तुम दोनों को। जैसे दोनों लड़कियों को मिलती है वो कहते हो माय गॉड भाई इन्होंने हमें अपना रुमाल यहाँ पे दिया। हमने ऐसा सुना जो नॉर्मल मॉडल लोग ना वो अपना प्यार का इजहार करने के लिए रुमाल देता है, या फिर किसी जिसको पसंद करते ना उसको रुमाल देते। तो सामने से इन्होंने हमें यहाँ पे रुमाल दिया। ये नहीं हो सकता कि भाई शायद हमें पसंद करते हो, या फिर हो सकता है हम उस लिस्ट की कैटेगरी में हो जिनके साथ ये आगे चल के रिलेशनशिप में आना चाहे, तो हम बिल्कुल भी नाराज इनको नहीं करेंगे जिंदगी, और हम इनको फॉलो करने को तैयार है। तो सामने से दोनों कहते हैं यार सीनियर आपका शुक्रिया, ये रुमाल पाके हम खुश हुए। और इतना बोल को लोग निकल जाते। हमारा मेगाटा सोचते कह रही है कल्टीवेटर भले दोनों लड़कियां है लेकिन कितने गरीब परिवार से आते, दोनों लड़कियों के पास ना एक हैंकरचिप भी नहीं था। भाई देखो हैंकरचिप पाने को दोनों कितना ज्यादा यहाँ पे खुश हो गए। यार बुरा लगता है इतने गरीब लोगों के बारे में सोच के, लेकिन कोई बात नहीं मैं उनकी मदद करूंगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है थोड़े समय बाद जो रैबिट यहाँ पे था ना वो डर के मारे बेहोश हो चुका था, तो उसकी आंख यहाँ पे
खुलती है, जैसे आँख खोलती है देखती है भाई मैं होश में हूँ ना, मैं जिंदा हूँ, यस मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे नहीं रहना। अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो भाई खत्म हो जाऊंगी। जो भी यहाँ पे है ना भाई वो चींटी पेड़ वो सब मुझे खा जाएंगे। डर के मारे भागती है, एक पेड़ से टकरा जाती है, वापस से होश में आती है, कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, या मुझे गड्ढा खोद के निकलना पड़ेगा, बस मुझे निकलना है। तो गड्ढा खोद के वहां से निकलने वाली थी, लेकिन पीछे से चैन फैन आता है, उसको पकड़ ले तो कहता है अरे प्यारी सी बनी भाई तुझसे कहाँ जा रही भाई, रुको जरा सबर करो, क्या ना यार मुझे भूख यहाँ पे लगी है, अब मुझे मीट खाने का यहाँ पे मन कर रहा है, रैबिट का मीट खाने का मन कर रहा है। तो बोल रैबिट तेरी कोई आखिरी इच्छा यहाँ पर है क्या? सामने से तो मजाक मजाक में ऐसी कह रहा था। रैबिट भी अपनी मतलब अपनी भाषा में कह रही थी चोई चोई, उसका ये कहने का मतलब था प्लीज हमको छोड़ दो, मैं तो मासूम सी रैबिट हूँ, मैं आपका कुछ भी बिगाड़ूंगी नहीं। तो उसका एक्सप्रेशन देखे सामने से इसको लगता है केवल एक सेकंड क्या इसको मेरी बात यहाँ पे समझ आ गई, क्या वाकई में ये मुझसे माफी मांग रहा है कि नहीं मुझे छोड़ दो मुझको मत मारो यार। एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा ही यहाँ पे लग रहा है। फिर बहुत ज्यादा क्यूट सा मुंह यहाँ पे बनाती है कि प्लीज यार इतनी क्यूट बनी को आप कैसे मारोगे। तो अपना चैन फैन भी सोचते कि अरे बाप रे ये तो कितना ज्यादा यहाँ पे क्यूट है यार, एक काम कर तो पहले इसका इलाज यहाँ पे कर देता हूँ। लेके जाता अपने हॉस्पिटल वाले कमरे में और उस पर मलहम पट्टी लगाता है। ये कहते कि यहाँ पे लास्ट टाइम भागते भागते तू पेड़ से टकरा गया तो ये ले भाई चोट लगा, मैंने इलाज कर दिया। जैसे इलाज करता है तो ऑफकोर्स भाई रैबिट का पूरा चोट यहाँ पे ठीक हो जाता है। रैबिट भी खुश कह रही यार ये आदमी कितने अच्छे, इन्होंने मुझे खाया नहीं प्लस मेरा चोट भी ठीक कर दिया। और फिर रैबिट को मलहम पट्टी लगा के उसको छोड़ के आराम से निकल जाता है कि घोड़े को जाके चेक करता हूँ घोड़े की यहाँ पे क्या हालत हो रही है। उतने में ये मनी मन सोचती है रैबिट की मम्मी क्या ये वाकई में मेरा नसीब है या फिर ऊपर वाले की साजिश है जो उन्होंने मुझे इतने कमाल के बंदे से मिला दिया। फिर अपने इंसान के फॉर्म में आती है जो कि वाकई में एक छोटी बच्ची ही यहाँ पे थी, मैंने बोला कि लड़की है ऊपर से छोटी बच्ची मम्मी को याद कर रही थी कि मम्मी यार मुझे आपकी बहुत ही याद आ रही है, रो रही थी। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। रैबिट को कमरे के अंदर छोड़ के ये बाहर से निकालता है घोड़े को चेक करने के लिए। नोटिस करता है जहां पे इसने खेत में घोड़े को छोड़ देना, घोड़े ने लिटरली सारे के सारे खेत को यहाँ पे जोत दिया है। आई मीन खेती कर दी है, बेसिकली हल चला दिया पूरा यार, पूरा भाषा मैंने समझा दिया। और घोड़ा आराम से लेटा पड़ा है और जो भी घास यहाँ पे थे ना सारे के सारे घास आके पूरा इसका पेट यहाँ पे भरा पड़ा है। घोड़ा मनी मन सोचता भी मास्टर को मैं यहाँ पे साबित करके दिखा दूंगा मैं खाली खेती करने के काम नहीं बल्कि ना मुझे अपना माउंट बना के भी यूज कर सकते हो। माउंट मतलब ऐसा भाई कोई जानवर जिसको बाद तुम बैठ के सवारी करते हो, हाँ तो मेरे ऊपर बैठ कर सवारी भी कर सकते हैं, वो मुझे साबित करने उसके लिए जितना हो सके उतना घास अपन यहाँ पे खाने को तैयार हूँ। पीछे से मैं कट्टा नोटिस करता शेड भाई ये घास अभी भी खा रहा है। अरे घास खा खा किसने तो अपना पूरा पेट भर लिया है, साला पेट तेरा यहाँ पे फट जाएगा ऐसे कैसे। सामने से डॉग एक काम कर जी अंदर से मेरा मेडिसिन किट यहाँ पे लेके आ जा। तो वो भी कहते हो ठीक है। कुत्ता मनी मन सोचता है एक तो सबसे पहली बात भाई एक खेती के लिए काम आता है, ऊपर से माउंट भी बनना चाहता है हमारे मास्टर का, ये औकात से बाहर जा रहा है। और दवाई ववाई यहाँ पे लेकर आता है, दवाई का एक लिक्विड यहाँ पे था वो पिला देता है और कहता है जो भी तेरे अंदर का फालतू खाना है ना सब यहाँ पे बाहर निकलेगा। जैसे वो दवाई पीता ना घोड़ा लिटरली सारा का सारा जो घास उसने खाया ना टट्टी बन के अपने आप उसके पिछवाड़े से बाहर आने चालू हो जाता है। वो भी चिल्लाते कि अरे यार अरे यार अरे यार मास्टर ने एक सामने से क्या कर दिया। अब सामने से शायद उनका मॉड बनने का मैं कभी लायक नहीं बचूंगा। सामने से कुत्ता यहाँ पे कहता है भाई तू अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है, तुझे क्या काम यहाँ पे मिला है खेती करने का, चुपचाप यहाँ पे खेती पे दिया देने का, उनका मॉड बनने के बारे में सोचना भी मत। सामने से घोड़ा पूछता कह रहे महाराज भाई आपका क्या औकात है यहाँ पे जरा मुझको ये बता दो। वो कहता अच्छा मेरा आर्या मैं तो मास्टर का प्यारा सुनकर पर्सनल भाई प्यारा सा पेट डॉगी हूँ। जो सुनते कुत्ता सोचता है आई मीन घोड़ा सोचता है फिर तो भाई मैं उनके लिए खाली एक बर्डन वाला जानवर हूँ। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई क्लाउड सेट के अंदर जहाँ पे ये दोनों जो लड़कियां थी ना वो देख के दीवानी थी चक्कू जो कि भाई क्यों उनके बाप को उसने गिफ्ट किया था ना, कहता अरे बाप रे सामने से सीनियर ने आपको दे दिया, काश हमें ये दिया रहता। सामने से वो कहता हाँ लेकिन दिया तो उन्होंने मुझे, इसका मतलब मैं भी क्वालिफाई हूँ, मैं भी उनके हाथों का गोटी यहाँ पे बन चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया। सामने से जो शोएब का बाप है ना वो कहता है कि वेल यार वो सामने से खेती बाड़ी भी यहाँ पे करते हैं, इसका मतलब उनके पास खेती बाड़ी का सामान था तो उन्होंने मुझे ये दिया, मुझे खेती बाड़ी के फील्ड में ज़्यादा अच्छा बनवाने के लिए तुझे सामने से चक्कू गिफ्ट किया। यानी भाई जो कटिंग के मामले में ना तुझे एक्सपर्ट यहाँ पे बनाना चाहते होंगे। तो सामने से जो बेटी थी शोएब वो कहती हाँ लेकिन उन्होंने हम दोनों लड़कियों को भाई रुमाल यहाँ पे दिया, तो भाई हमको क्या कहना चाहते हैं। जो सुनते उसका बाप कहता है देखो रुमाल के ऊपर ना सनसेट का फोटो यहाँ पे बना हुआ है, तो बेसिकली सही है मालूम चलता है सनसेट मालूम है कि इसका अपोजिट यहाँ पर है यून, वो जो कमाल के बंदी यून है जिनका ट्रेजर भी अपने आइलैंड पे कहीं छुपा हुआ है। हाँ बेसिकली उनका है तो वो चाहते कि जाके तुम उनका ट्रेजर यहाँ पे ढूंढो। जो सुनते सामने से शायद वो कहती है यार सीनियर तो पहले से इतना कमाल है, उनके पास जो भी ट्रेजर आइटम है वो पक्का मिस्टर यून के ट्रेजर के मुकाबले काफी हाई होगा। फिर वो सामने से उनको इनका ट्रेजर का ही कुछ चाहिए। जो सुनते बाप जोश से चिल्लाते मेरी बुद्धू बेटी भाई उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस तुम्हारा टेस्ट यहाँ पे लेना चाहते हैं। अगर तुमने उनका टेस्ट ये पार किया तभी तुम उनके हाथों की गोटी बन पाओगी वरना जिंदगी में कभी नहीं।
जो सुनते बेटी कहते ये डोंट वरी, उनका जो टेस्ट है उनका टेस्ट यहाँ पे पार करूंगी। वो मिस्टर यून जहाँ उनकी मौत हुई है, जहाँ पर उनका टेजर छुपा हुआ ना, उस जगह पता करूंगी और टेजर यहाँ पे पक्का जमा कर लूंगी। इसके रुमाल के ऊपर सनसेट यहाँ पे बना था, यानी इसको ये टेस्ट मिला है। लेकिन जो क्यों यहाँ पे थी ना, उसके रुमाल के ऊपर म्यूजिक का जो सिंबल है ना, उस सिंबल यहाँ पे बना हुआ था। वो तो सोचे जा रही कि यहाँ पे मेरे सिंबल के यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है म्यूजिक, कहीं उनका ये कहने का मतलब तो नहीं कि भाई वो मुझे अपनी बाबू बना के म्यूजिक गाते गाते या बजाते बजाते मेरे साथ यहाँ पे डांस करना चाहते हैं। ओ माय गॉड यार, ये सुनते हुए तो कितना ज्यादा मजा आ रहा है। तभी सेठ का एक डिसाइपल यहाँ पर आता है, अब आते कहते लीडर सुनिए, जो थर्ड प्रिंसेस है ना उनका यहाँ पे बेसिकली मैसेज आया है कि 3 दिन बाद है ना वो हमारे आइलैंड में यानी युवा आइलैंड में यहाँ पे आने वाली है और आपसे मिलना चाहती है, इसलिए आपको इन्वाइट यहाँ पे किया है। जो सुनते शाहिबू का बाबी पूरा एटीट्यूड में कहता है अच्छा ऐसी बात देखा, उसको रिप्लाई दो कि टाइम नहीं है मेरे पास, मैं आके मिलने वाला नहीं हूँ। तो डिसाइबल भी कहता है ओके ठीक है इन्फॉर्म कर दूंगा। सामने से क्यून कहती है कह रही यार वो प्रिंसेस यहाँ पर है, थर्ड प्रिंसेस है, सामने से आपने मना कर दिया भाई, ये तो गलत बात है ना। सामने से इसकी बेटी भी कहती है हाँ अब्बा जानी आपने गलत किया, जो महारानी यहाँ पर ना महारानी की प्यारी बेटी है, ये आते कि महाराज भी ना उनकी बहुत ज्यादा कदर करते हैं, तो सामने से यार उनको मना करना यानी अपने पैर पे कुठारी मारने के बराबर है। जो सुनते सामने से इसका बाप पूरे एटीट्यूड में कहता है कि यार प्रिंसेस ये ना बस ना यार, सामने से किंग भी मिलना चाहता ना तो भी अपन उसके सामने ऐसा ही एटीट्यूड यहाँ पे दिखाता, क्योंकि अब हम लोग कोई ऐसे वैसे बंदे यहाँ पे नहीं, अब हम लोग जो सीनियर है ना सीनियर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सीनियर तो ना ऐसे वैसे किसी भी किंग और किसी भी प्रिंसेस से जाके यहाँ पे मिल लेंगे। अगर उनको वाकई में हमसे यहाँ पे मिलना है सबसे पहले उनको मेरे इस कुठारी का सामना करना पड़ेगा। पीछे से क्वीन का बाप कहता हाँ, और साथ ही मेरी इसका भी क्या होता है मेरे चक्कू का भी सामना करना पड़ेगा। दोनों बेटियां देख के भाई सोचती कह रही यार मेरे ख्याल से हम दोनों के जो बाप है ना सटिया गए हैं बुढ़ापे के चक्कर में। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है चैन फैन के घर पे जहाँ पे घोड़े का इलाज करके आ रहा, तो कहता है अरे यार घोड़ा भी ना यार बड़ा अजीब था, उतने में झाड़ियों में दिया जाता है। एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे सो रही है जिसको चोट लगा है और कोई नहीं बल्कि रैबिट यहाँ पे थी। ये कंफ्यूज कि भाई ये बच्ची कौन है, क्योंकि इंसान के रूप में थी ना, रैबिट के रूप में नहीं थी, इसलिए कंफ्यूज था कि यहाँ पे ये बच्ची कौन है। तो उसको ऐसा लेता है और लेके अपने कमरे लेके जाता है, कपड़े वपड़े पहनाता है और साथ ही में जो भी चोट यहाँ पे लगा था ना चोट पे ऐसा दवाई लगाना यहाँ पे चालू करता है। और इसको बहुत बुरा लग रहा था, कह रहे बेचारी इतनी छोटी सी बच्ची है, इसको कितना ज्यादा चोट लगा है कि इस हरामी आदमी ने यहाँ पे ऐसा कर दिया। वो यहाँ पे नाटक करी थी खाली चोट लगने का और साथ ही में ऐसा बेहोश होने का नाटक। तो वो ऐसा नोटिस करती है अपने हल्का सा आँख खोल के मास्टर सामने से रो रहे, उनके में तो आंखों में यहाँ पे आंसू आ रहा है, क्यों मेरे चक्कर में यहाँ पे रो रहे। ये सारा नाटक है ना कुत्ते का बोलने की वजह से यहाँ पे कह रही है, मतलब कर रही थी। कुत्ते ने कहा था कि देखो मेरे मास्टर ने बड़े कमाल के एक्सपर्ट एक नंबर के, लेकिन ये जानबूझ के ना एक मॉडल आदमी बन के जो मॉडल लोग की तकलीफ यहाँ पे क्या होती है ना वो तकलीफ यहाँ पे ऐसा देखना चाहते हैं। और मॉडल लोग को तकलीफ यहाँ पे लगती है जब उनके सामने कोई प्यारा सा मासूम बच्ची को चोट यहाँ पे लगे, कोई उसको परेशान करे, हाँ तो दया आ जाती है। तो तुम ऐसी करे, तुम एक छोटी बच्ची तो जाके ना चोट लगवाने का नाटक करो ताकि मेरे मास्टर देखे, उनको बुरा लगे और उनको ये चीज भी एक्सपीरियंस करने का पे मौका मिले, इसके लिए वो सामने से ऐसा नाटक करी थी। तो वाकई में उसके आंखों से आंसू निकल जाता है। ये भी सोचती कह रही यार आई डोंट नो यार इतने कमाल के इनका तो आइडिया पड़ जाना चाहिए कि मैं इतना यहाँ पे नाटक कर रही हूँ, क्या वाकई में इनके आंखों से आंसू निकल रहे, या जैसा कुत्ते ने कहा कि भाई बस चीजें इनको एक्सपीरियंस करिए इसलिए ये भी बस यहाँ पे रो रहे हैं। हालांकि भाई जो मेरी एक्टिंग है ना वो भी बवाल लेवल पर है, तो हो सकता है भाई शायद वाकई में ये रो रहे होंगे। सामने से मलहम पट्टी करके वही रो जाता, मतलब निकल जाता और अपना आंसू आंसू पोंछता और कहता है कि इतने सालों बाद मैं शायद यहाँ पे रो रहूँगा। छोटी बच्ची को देख के मुझे अपनी बहन की याद आ गई जो कि पृथ्वी पर रहती थी। आई डोंट नो अभी बेचारी की यहाँ पे क्या हालत होगी। इतना बोल के कमरे से निकल जाता है। रैबिट पूरी तरीके से उड़ जाती है और कहती है भाई बहन यानी मास्टर की कोई बहन भी है। उन्होंने क्या बोला पृथ्वी पे, ये पृथ्वी ये कौन सी जगह है। उसके बाद यहाँ पे ये भाषा डाक के इसका शायद कुआं या तालाब था, और तालाब में ऐसे खुद को देखे जा रहा था और जैसे देख रहा था तो पीछे से आ जाती है रैबिट। वो आते कहती मास्टर क्या आप ही ने मेरी जान बचाई, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ये भी देख तो कहता है अच्छा प्यारी छोटी बहन आओ अब इधर आओ, तुम्हें चोट वोट मतलब अब नहीं ना लग रहा ठीक है ना। सामने सो कहती हाँ बिल्कुल भी मुझे दर्द यहाँ पे नहीं हो रहा, आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। ये भी कहता चलो बढ़िया है भाई। तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पे ऐसे कैसे आ गई, तुम्हें चोट कैसे लगी थी। ये बताती है शायो क्यों आई मेरा यहाँ पे नाम है क्या ना, बेसिकली मुझे कुछ है ना बुरे लोगों ने यहाँ पे किडनैप करके पास पड़ोस में जो सिटी यहाँ पे था वो सिटी में यहाँ पे बेच दिया था। लेकिन रात में मैंने मौके का फायदा उठाया, वहाँ से निकलने की मैंने कोशिश की, लेकिन इस कमीनों ने मुझे देख लिया था और मेरी कुटाई यहाँ पे कर दी। लेकिन तो भी जैसे जैसे बच के यहाँ पे निकल गई और भागते रही एंड में जाके मुझे आपका ये घर दिखा और इस घर में आते ही मेरे यहाँ पे मतलब ऐसा आंखें बंद हो गई। जो सुनते मैं कटा बोलता अच्छा ऐसा हुआ यार, फिर तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। तुम्हारे मम्मी पापा का क्या। सामने से ये बताती बोले मेरी मम्मी की यहाँ पे मौत हो चुकी है और पापा को मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं। जो सुनता ये भी कहता है उस हिसाब से तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा भी इस दुनिया में यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो सुनो कि अब से तुम मेरी छोटी बहन यहाँ पे बनना चाहोगी। जो सुनते सामने से रैबिट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि हाँ भाई जैसे कुत्ते ने बोला था
मुझे बस नाटक करना, फिर सक्सेस हो जाऊंगी, ये मुझे भी यहाँ पे अपना लेंगे। और ये अपनाने को यहाँ पे तैयार हो गए तो खुशी खुशी कहते यस यस यस, गले लगा लेती हो, कहती यस अब से इस दुनिया में मेरा भी मेरा भाई है और मुझे कोई भी यहाँ पे परेशान नहीं करेगा, बल्ले बल्ले। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जो रैबिट यहाँ पे थी शायोकी उसका नाम था और उसको अपनी इसने छोटी बहन बना लिया था। उससे यहाँ पे कहता है तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए अभी अभी फैब्रिक के नए कपड़े यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ। सिस्टम द्वारा ये डिजाइन करना जो रहता है ना भाई, कढ़ाई बुनाई, उसका भी तो ये गोल्ड लेवल का बन चुका था और टेलर भी ये गोल्ड लेवल का बन चुका था। तो भाई आराम से उसके सामने बैठे बैठे कपड़े यहाँ पे सिलना चालू कर देता है। जो रैबिट यहाँ पे थी वो एकदम चौंक जाती है, ओ माय गॉड भाई क्या तरीका कपड़े बनाने का, इतना पावरफुल, कितना जोरदार हो रहा है यहाँ पर रिलीज हो रहा है। वो कपड़े तैयार कर लेता है और जूते भी, स्नीकर्स बेसिकली उसने यहाँ पे तैयार कर लिए थे। जाता शायोकी के पास, उसको देता है, कहता है ये लो, हालांकि मेरा जो बनाने का तरीका उतना कुछ खास बढ़िया तो नहीं है लेकिन तो भी तुमको पसंद आएगा। वो मनी मन सोचती है कि वेल यार ये खास यहाँ पे नहीं करे, आई नो ये सब ये नाटक करे, ये बड़े स्ट्रॉन्ग है, बस नॉर्मल बन के सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहते लेकिन तो भी यार मुझे थैंक यू बोलने का पूरा मन कर रहा है, इसलिए थैंक यू सामने से कहती है। और यहाँ पे पहन के ट्राई मारती हो, जैसे पहनती है ना भाई, पहनते ही मजा आ जाता है कि ओ माय गॉड भाई ये ड्रेस है ना आज तक का सबसे पावरफुल ड्रेस होगा जो कि भाई मैंने यहाँ पे देखा होगा। और ये जूते सामने सुनो ने स्नीकर्स यहाँ पे क्या था पहनते ही ना मेरे पैरों में ऐसा हो रहा है, महसूस हो रहा है ना जैसे कि भाई मेरे में एक्स्ट्रा पावर आ चुका है और मैं अगर उतना भी दिल लगा के कल्टीवेशन नहीं करूंगी तो भी मुझे किसी भी चीज़ की कमी यहाँ पे नहीं पड़ेगी। सामने से ये कहता है कि भाई तुमको अच्छा लगा ना, वो कहती है हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, पूरी दुनिया में मेरी मम्मी ने बस मेरे लिए कपड़े यहाँ पे बनाए थे और किसी ने नहीं, उनके अलावा पहले ऐसे आदमी हो जिसने बनाया। ये भी कहता है चलो बढ़िया है। मनी मन सोचता है जब किडनैपर्स ने इसको किडनैप किया होंगे ना वाकई में बेचारी के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आई होगी, तभी तो बस नए कपड़े देके इतना ज़्यादा यहाँ पे बेचारी खुश हो गई। तो आगे चल के जितना ज़्यादा हो सके मुझे उतना ज़्यादा इसको खुश रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है घोड़े या कुत्ते पे, जहाँ पर जो कुत्ता ना घोड़े से कहते हुए साले भाई तो थोड़ा घोड़े का बच्चा यहाँ पर है क्या, या तो पहले से खेती के लिए यहाँ पे यूज में आता तो भी तू सामने सुनकर ये बनना चाहता है माउंट, अपनी औकात में रह ले, या तू माउंट बनने के लायक नहीं है, यहाँ तक मैं भी नहीं हूँ। सामने से घोड़ा कहता है थोड़ा और ज्ञान दीजिए ना यार, मुझे नहीं मालूम, ये बताना चालू करता। देख सबसे पहली बात है ना आपन यहाँ पर कमाल का भी डिवाइन वुल्फ लीग मास्टर के लिए प्यारा सा उनका पेट डॉग हूँ। इसके अलावा ना पेड़ यहाँ पर डिवाइन ट्री जिसका नाम यहाँ पे जांगे, वो बस उनके लिए एक पेड़ यहाँ पर है। और जड़े यहाँ पे बेसिकली जड़े और तने यहाँ पर है जिसको यहाँ पे ड्रैगन वाइन कहा जाता है, वो भी बस जड़ तन के लायक है। एक चीटी भी यहाँ पर है, वो चीटी समझ यहाँ का पेस्ट है और कुछ भी नहीं। और साथ ही में एक बर्ड भी है जो फनी बर्ड है जो कि मास्टर को पसंद आता है। हाँ तो नॉर्मल बर्ड पेट है, तो चीटी यहाँ पे गुस्सा कर देता कि क्या मतलब भाई मैं पेस्ट हूँ, कोई पेस्ट वेस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं ना उनके हाँ जमीन है ना, जमीन के खेती बाड़ी में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम आता हूँ। जो सुनते सामने से कुत्ता मजाक उड़ाता कहता है तू ठहरा भाई चीटी का बच्चा है तो क्या ही काम आ जाएगा उनके खेती के लिए। जो सुनते सामने से वो कहता है भाई क्या खेती के लिए काम आता है, दिमाग की बत्ती जल गई। फर्टिलाइजर बाजू में पड़ा हुआ था उसको उठा लेता है और कहते हैं कि यहाँ भी फर्टिलाइजर खेती के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम आता है, इसलिए ये ले जाकर ना मैं हर जगह यहाँ पे फैला देता हूँ, इससे भाई पक्का जो जमीन है ना जमीन का लेवल अप हो जाएगा। और ले जाकर फैलाना चालू करता है। कुत्ता यहाँ पे सोचते कि यार ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे, मैं उनका प्यारा पेट डॉग हूँ तो अभी भाई मेरा पूरा हक बनता है कि सारा क्रेडिट मैं इससे ले लूँ, यानी भाई इसके फैलाने से पहले मैं फैला दूंगा, इसलिए भी खुद फर्टिलाइजर उठाता है फैलाना चालू करता है। चीटी भी कहता है सारे धोखेबाज, एक तो उनके क्लोज यहाँ पे रहता है, ऊपर से भाई तू मेरा क्रेडिट भी यहाँ पे छीन रहा है। घोड़ा भी यहाँ पे सोचता है कि भाई मेरी भी बारी यहाँ पर आ चुकी है, मैं भी ज्यादा क्रेडिट लूंगा और देखना यार उनके ज्यादा क्लोज आकर रहूंगा। उतने में चिड़िया यहाँ पर आती है और ढेर सारा घास फूस उसके बॉडी पे गिरा देता है और कहता है ना बेटे तुझे बस खाना है, हगना है और खेती करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और चीटी और कुत्ता के उस घोड़े की गुटाई करना चालू करते कि साले भाई हमारे बराबर आएगा, ये ले ये ले ये ले। उतने में पीछे से चैन फैन उसकी नई बहन शायोकी यानी रैबिट भी आती है। जो देखते चैन फैन चिल्लाते हुए साले मेरे कुत्ते में तो घोड़े को परेशान यहाँ पे कर रहा है, परेशान करना यहाँ पे बंद कर दे। उतने में क्या बोलते हैं भाई जो अपनी नई बहन यहाँ पे बनी रैबिट और चौक जाते ओ माय गॉड भाई वो कोई घोड़ा नहीं बल्कि होता है ड्रैगन यहाँ पर है और ड्रैगन की कुटाई यहाँ पे कर भाई कुत्ता, ओ शिट भाई कुत्ता भी डिवाइन वुल्फ है। अरे यार ये इनका घर है भाई, इनके घर में तो सब कुछ यहाँ पे कमाल कमाल की चीजें मुझे आदत यहाँ पे डालनी ही पड़ेगी। उतने में चिड़िया और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई अपना डॉगी देखते हैं मास्टर वापस आ गए, आइए यहाँ पे गले लग जाइए। उनके मुंह के ऊपर यहाँ पे फर्टिलाइजर लगा हुआ था, फर्टिलाइजर है ना ये क्या बोलते हैं घोड़े के टट्टी से बना हुआ है यहाँ पे था। तो ये सामने से लात मार कर दोनों को दूर करता है, सालों भाई यहाँ पे दूर हो जाओ, तुम्हारे मुंह पे टट्टी वाला फर्टिलाइजर लगा पड़ा है। घोड़े को बहुत ज्यादा मजा आता है कि डिजर्व करता है भाई ये दोनों मेरी कुटाई करते हैं ना। तो ध्यान जाता है भाई रैबिट की ओर, देखते हुए कहता है भाई ये तो रैबिट है भाई, सुनो रैबिट भाई क्या तुम भी मेरे जैसा यहाँ पे घास फूस खाने आई हो क्या? ओ कहती ना भाई मैं तो इनके साथ कमरे में इनके छोटी बहन बन के रहती हूँ, घास फूस नहीं मैं तो बल्कि कमाल का मील खाती हूँ खाना। जो सुनते घोड़े
को जलन होती है, कहती है अरे मुझे भी लेके चलो, मुझे भी खाना है। उतने में चैन फिर ना डॉगी से कहता है वेल मैंने नोटिस किया भाई ये जो टट्टी से बना हुआ फर्टिलाइजर है ना भाई, ये फर्टिलाइजर तूने यहाँ पे खेतों में डाल दिया है जिससे खेत को बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्या आइडिया तेरा है क्या? कुत्ता भी अपना है करके मुझे लाता है। चींटी को गुस्सा आता है कि भाई ये आइडिया मेरा था भाई, कुत्ते ने मेरा आइडिया यहाँ पे कॉपी किया। सामने से चैन फिर देखते जैसे चींटी को, और चींटी को देखते डर जाता, कहता ओ माय गॉड भाई इतना बड़ा चींटी, इसको तो मारना पड़ेगा। अपना टांग उठाकर उसको दबा के मारने ही वाला था, चींटी भी डर जाता कि बाप रे यार गया गया गया, मास्टर मेरी जान निकाल लेंगे। सामने से जो रैबिट है ना वो डर जाती है, उसको फ्लैशबैक याद आता है कि बाई चांस है ना यार ये मुझे भी मारने वाले थे, मुझे लेके जाते चाकू निकालते मुझे काट के यार खा जाते, तो डर के हमारे जोर से चिल्लाती है। तो सामने से चैन फैन भी रुक जाता है, चींटी को मारता नहीं और देखता हूँ, कहता है मेरी छोटी बहन क्या हुआ अचानक से तू यहाँ पे डर काय को गई? उतने में चींटी को अच्छा मौका निकल मिल जाता, वहां से भाग जाता है। सामने से उसके पास जाता है, पूछता भी क्या हुआ तुम चिल्ला रही हो? वो मनी मन डरी पड़ी थी, अरे बाप रे जब चींटी को मारे इतना देख के मुझे डर लगा, मैं सामने से कैसे बोलूं कि भाई इनके चक्कर में डर गई, अगर ऐसा बोलेंगे तो शायद गुस्सा के मारे मुझे सच्ची में मार डाले। चैन फैन को ऐसा लगता है शायद इसको अपनी फैमिली की अपनी मम्मी की याद आ रही होगी यार, बेचारी के साथ यार बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और जो भी है ना किडनैपर जिसने इसको पकड़े थे यार उन सबको तो भी मैं सर यहाँ पे देख रहूंगा। सामने से डोंट वरी यार अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, मेरे एतबार में तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो भी कहते हैं यार भैया मुझे सच में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सामने से उसके दिमाग में एकदम बहुत ऐसे बुरे बुरे विचार आते हैं, आई मीन उतने भी ज्यादा बुरे नहीं। अगले दिन से ये सबसे बदला लेने के बारे में सोचती है, भाई वही गार्डन के सारे जिसने इसको परेशान किया था सबसे पहले कुत्ते से ये कह दो कि मास्टर भाई ये कुत्ता है ना, मुझे कुत्तों से डर लगता है, प्लीज इसको दूर रखना। जो सुनता ये भी कहते हो कि ठीक है ये कुत्ते भाई मेरी बहन से यहाँ पे दूर रहो। उसके बाद ना भाई इससे भी बदला लेता भाई चिड़िया से। तो चिड़िया के साथ कहती कि भाई सुनिए ना वो जो चिड़िया यहाँ पे ना, चिड़िया के पंख यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, जो शटर कॉक होता है ना जिससे भाई ये टेनिस खेलते हैं, प्लीज मुझे वो बनवा के दीजिए। वो भी कहता है नेकी और पूछ पूछ, और लिटरली चिड़िया के पूरा जो पंख है ना भाई, पूरा पंख सब कुछ यहाँ पे काट वाट लेता है। फिर जो जड़ यहाँ पे था भाई, जड़ नहीं भाई तना जो ऐसा लटकने लगता है। वो कहती है हाँ ये तने को बनना, मुझे लटक के यहाँ पे झूला झूलना है। तो वो तना भी हिल जाता है कि मत मेरी माँ तो, लेकिन मैं कटो भी कहता हाँ मेरी बहन चलो झूल लो, मैं नीचे से तुम्हें ऐसा पकड़ के रखता हूँ। वैसे कहते कहते ये सबसे अच्छे खासे मतलब बदला यहाँ पे ले लेती है। और अगले दिन मास्टर से कहती सुनिए ना यार मुझे यहाँ पे भूख लगी है, खिलाइए ना कुछ। सामने से वो भी कहता है फर्स्ट भाई ये लो मेरी बहन, सबका मजाक उड़ाती है, सालों में तुम सब है ना मास्टर की नजरों में बस है ना छोटे मोटे से कीड़े जानवर, लेकिन मैं उनकी बहन बन के यहाँ पे रह रही हूँ। तुम सबके मेरे सामने कोई औकात नहीं है। सबसे ज्यादा कुत्ता गुस्सा करता है कि भाई कुत्ते ने तो उसको एडवाइस यहाँ पे दिया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे नाटक कर, मास्टर तुझे ले लेंगे कुछ ना कुछ करके। तो ही गुस्सा आता कि यार मुझे उसको बताना ही नहीं चाहिए था, मैंने बता दिया। देख भाई आज हमारे ऊपर यहाँ पे मुसीबत आ रही है, जैसे बाकियों को मालूम चलता है साले भाई कुत्ते तूने उसको सिखाया था, यानी इसमें मैंने तेरी गलती है। और ये ले कुत्ते को कुटाई कर देते, कुत्ते भी चिल्लाते नहीं नहीं अरे नहीं अरे वहाँ नहीं अरे मुंह में नहीं अरे मुंह में नहीं नहीं नहीं। और बेचारे कुत्ते की बहुत कुटाई होती है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।